स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे आज के 20 ऐसे टॉप आइडियाज जो आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए फिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है, और आप देखिए यूएस मार्केट्स हों या फिर यूरोप के मार्केट्स, नजरें जेनेट येलेन के बयानों पर हैं जो आज जैक्सन होल में अपने बयान देने वाली हैं। और इससे पहले वेट एंड वॉच का अप्रोच यूएस के बाजार दिखा रहे थे, यूरोप के बाजार कमजोर थे। हांगकांग के मार्केट्स में हालांकि इस समय तेजी देखने को मिल रही है और शंघाई भी मजबूत है। दूसरी तरफ देखिए जापान, कोस्पी यानी कोरिया के मार्केट्स और ताइवान में गिरावट या फिर थोड़े सा ठंडा कारोबार देखने को मिल रहा है। तो मिक्स से क्यूज हैं और लगता है स्थिति साफ होगी। नीरज, जैक्सन होल की बैठक के बाद सीरीज का पहला कारोबार दिन है और एसडीएस निफ्टी संकेत दे रहा है थोड़ी सी मजबूती के साथ शुरुआत हो सकती है, लेकिन सीरीज जो बीती गई उसका अंत तो काफी कमजोरी वाले नोट पर हुआ। नीरज देखिए, बिग पिक्चर भले ही थोड़ा सा एक सावधानी वाली है कि जैक्सन होल की कॉन्फ्रेंस से इंडिकेशन मिलेंगे, फिर पूरा सितंबर का महीना आपको बड़ा एक सावधानी वाला है क्योंकि दो बड़े इवेंट है। फेड की बैठक भी 20-21 को, 26-28 को नाइजीरिया में बैठक ओपेक की। लेकिन चुनिंदा शहरों में आज भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो बड़ी समस्या होती है कि आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी खबरें हैं जिन पर स्टॉक रिएक्ट करते हुए देखने मिलते हैं। इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि फोकस बाइंग की होना चाहिए। तो पहला शेयर जे कुमार इंफ्रा चुना है सेलेक्टर्स ने और यहाँ पे खरीदारी सलाह दे रहे हैं। मुंबई मेट्रो 3 का एक काफी बड़ा ऑर्डर जो करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, वो इनको अवॉर्ड कर दिया गया है। जो फेज 3 है उसमें काफी काम अंडरग्राउंड होना है, स्टेशंस कई सारे बनने हैं। तो वो एक ऑर्डर जो इनके जेवी को मिलना था, काफी पहले उम्मीदें जताई जा रही थी, कई ब्रोकरेज हाउस ये उम्मीद कर रहे थे कि ऑर्डर इनको ही मिलेगा और फाइनली वो इनको अवार्ड हो गया। तो सेक्टर्स लगता है इस खबर पे स्टॉक आज रिएक्ट करेगा। 175 का लक्ष्य रखिए, 153 पे स्टॉक। भूषण स्टील के ऊपर दाव लगाएंगे और आप देखिए अब पिटे हुए स्टील कंपनियों में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में तो 2-3 दिन से तेजी बननी शुरू हो गई है, वो आज भी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन आरबीआई जिस तरह से और खास तौर पर डॉक्टर रघुराम राजन जिस तरह से जाने से पहले एक के बाद एक तोहफे दे रहे हैं, आप देखिए उसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। आरबीआई ने जो बड़े कर्ज में डूबी हुई कंपनियां थी उनके लिए एक नए नियम निकाले हैं और उन नियमों का बल्कि कहीं क्लैरिफिकेशन दिया है। जो पिछले नियम उन्होंने दिए थे S4A नॉर्म्स का क्लैरिफिकेशन ये निकल कर आया है कि जो बैंक्स हैं वो जो ऊंचा ब्याज दर चार्ज कर रहे थे इन कंपनियों से उसको वेव ऑफ कर सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा है वेव ऑफ कर सकते हैं। तो ये राहत की बात है। अगर रिस्ट्रक्चरिंग करी जा रही है तो कर्ज की जो ऊपर जो ब्याज लग रहा है उसको अगर माफ करने की बात आएगी तो एक बड़ी अच्छी तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। ऐसा अगर बैंक करते हैं तो 44 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। भूषण स्टील में 41 के आसपास एक स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना चाहिए। नीरज, आपका दूसरा स्टॉक होगा। अगला स्टॉक होगा हेमंत, फार्मा का, और बायोकॉन को सिलेक्टर्स ने चुना है। कल एक अच्छी खबर इनके लिए आई कि इनकी जो एक दवा है जो ब्रेस्ट और गैस्ट्रिक कैंसर के लिए है, उसको यूरोपियन रेगुलेटर जो है उसने रिव्यू के लिए यानी समीक्षा के लिए उसकी मंजूरी दे दी है। इस समीक्षा की मंजूरी का मतलब ये होता है कि पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं होता, अगर ये एक्सेप्टेंस हो जाता है तो अप्रूवल के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट हो ही जाता है वो। तो इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि ये गेम चेंजर है क्योंकि काफी बड़ा करीब $7 बिलियन का ये मार्केट है। इसलिए इनको लगता है कि ये दवा जो समीक्षा के लिए मंजूर हुई है उसको फाइनल अप्रूवल भी मिलेगा, तो बायोकॉन को इसका बड़ा फायदा होगा। इसीलिए इसमें एक बड़ी तेजी की गुंजाइश हम कर रहे हैं। आज 885-90 तक के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी आज की जा सकती है। वीजा स्टील, उत्तम गैल्वा, ये कुछ और ऐसी मेटल कंपनियां हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। आरबीआई जिस तरह से कह रहा है कि लेंडर्स अपने जो ब्याज लगा रहे थे अब तक उसको माफ कर सकते हैं अगर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो ये एक राहत की बात हो सकती है इन तमाम कंपनियों के लिए। देखिए, क्योंकि इन तमाम कंपनियों में दिक्कत यही थी कि कर्ज काफी बढ़ता जा रहा था और कर्ज के ऊपर ब्याज भी लगता जा रहा था, और दूसरी तरफ से चाइना जो है वो भारत में डंप कर रहा था स्टील। तो चाइना की प्रॉब्लम तो सरकार ने सॉल्व करी, लेकिन कर्ज की प्रॉब्लम अब आरबीआई सॉल्व कर रहा है। बैलेंस शीट को सुधारना ये कंपनियां खुद चाहती हैं। एसेट्स भी आप देखिए लगातार बेच रही हैं, और कुछ ही दिन पहले उत्तम गैल्वा ने एक चाइना की कंपनी के साथ करार भी किया था, तब भी हमने देखा था उत्तम गैल्वा में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। यहां पर अच्छी रैली बन सकती है अब भी। अब पिटे हुए स्टॉक्स देखिए चलना शुरू कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां चलना शुरू कर रही हैं, तो अब ये छोटी मझौली मेटल कंपनियों की बारी लगती है। उत्तम गैल्वा में 3350 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और 1750 के टारगेट वीजा स्टील में देखने को मिल सकते हैं।
आपका दूसरा शेयर कौन सा, ये बताइए। गुजरात सिद्धि सीमेंट, जैसा कि हेमंत अभी आप चर्चा कर रहे हैं कि टूटे हुए शेयर है जो दिक्कत में है, उनमें क्या मुश्किलें हल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें ये खबर ये आ रही है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से मंजूरी मांगी है कि अगर इनकेस डिफॉल्ट करते हैं तो श्रेय इंफ्रा जिसने इनको कर्ज दे रखा है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये प्रोसेस इसलिए सेलेक्टर्स मान रहे हैं कि अच्छा होगा बाजार के लिहाज से, क्योंकि रादर की कंपनी बिल्कुल डिफंक्ट हो जाए और मुश्किलों फंसे, उससे अच्छा है कि वो इक्विटी में कन्वर्ट करेगी, उसके बाद श्रेय इंफ्रा तय करेगी उसको शेयर रखने या बेच देने। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इस लिहाज से है, इसीलिए कंपनी ने इसको एक आसान रास्ता निकाला कि शेयर होल्डर की मंजूरी ले लेते हैं कि अगर डिफॉल्ट, अभी है नहीं डिफॉल्ट, अगर होता है तो वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस खबर में स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है। 35 के लक्ष्य पर खरीदारी करें, 31 पर स्टॉप लॉस है। पीएनबी गिल्ड्स के ऊपर भी होगी नजर, और आप देखिए मेरी नजर जो है वो 4 सितंबर को, क्योंकि डॉक्टर रघुराम राजन अब गवर्नर पद से हट रहे हैं, वो जाते जाते जो काम कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट काम है और बाजार उसको थम्स अप भी आज के दिन देने वाला है। कल देर शाम जिस तरह से सामने आई बातें कि बॉन्ड मार्केट को और डीप करने के लिए जो सिफारिशें दी थी उन्होंने उसको मंजूर किया है। और आप देखिए इसमें जो बड़ी खबर है वो ये है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए भी आप देखिए अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ज्यादा पैसा लगाने के मौके खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब बॉन्ड्स के कामकाज वाली कंपनियों में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बॉन्ड मार्केट तो इससे खुश होगा ही, आज रुपए की चाल पर भी होगी नजर, लेकिन पीएनबी गिल्ड्स को फायदा होने वाला है। यहां पर आपको तेजी का ध्यान रखना चाहिए। 28-25 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 27 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। और खबरें बीच में ऐसी भी थी कि पीएनबी के साथ पीएनबी गिल्ड्स की जो सब्सिडरी है उसका विलय हो जाएगा। इस तरह के स्टेप्स आगे होते हैं, जैसे एसबीआई और एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स के साथ उनका विलय हुआ है, तो फिर और तेजी देखने को मिल सकती है। छोटे टिकट साइज के शेयर आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं। तो पीएनबी गिल्ड्स होगा मेरा अगला शेयर। चलिए, मेरा अगला शेयर होगा आइडिया, और यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। सिलेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से अब डेटा में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेटा की कीमतों को लेकर के इस पूरे सेक्टर का फोकस है। जो तिमाही नतीजे कंपनी ने पेश किए थे उसमें प्रेशर देखने को मिला था डेटा ग्रोथ में, और आगे आने वाले समय में जब नए प्लेयर्स मार्केट में और एंटर करेंगे तो और ज्यादा दिक्कत इस तरफ बढ़ती हुई दिखेगी। और इनका एक जो प्रपोजल था एफडीआई का उसको भी डिफर कर दिया गया है। आइडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में एफडीआई लाने की तैयारी थी। तो आइडिया चूंकि इस पूरे पैक में सबसे कमजोर प्लेयर लगता है वोडाफोन और एयरटेल के सामने, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि इसको शॉर्ट करके चलना चाहिए। जो फील्ड कंपटीशन आने वाला है वो मुश्किल और बढ़ाएगा। 90 का लक्ष्य होना चाहिए, 98 पे स्टॉप लॉस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। देखिए इस पूरी तेजी में जो देखने को मिली है मिड कैप्स की पिछली सीरीज में, उसमें किसी एक सेक्टर ने अगर अच्छा प्रदर्शन दिखाया है तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर ने दिखाया। दीवान हाउसिंग फाइनेंस में तो 25% की तेजी पिछली सीरीज में हो चुकी है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी इसी तरह की तेजी देखने को इसलिए मिलेगी क्योंकि जो काम दीवान ने किया था वो अब एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी कर रहा है, जहां एनसीडीज के जरिए पैसा जुटाने का काम। और आप देखिए 47,000 करोड़ रुपीस के एनसीडीज ला रहे हैं ये, और ये एक बड़ी खबर होगी। आप देखिए सस्ते दाम पर इनको अगर पैसा मिलता है तो ये अच्छी बात मानी जाएगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस वैसे भी ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर रहा है, आज ये दमदार प्रदर्शन दिखा सकता है। 575 के टारगेट के साथ इसे आज के सत्र में अप्रोच करें। 550 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। देखिए, स्टील और मेटल की तमाम कीमतों में जो इजाफा देखने को मिला था, तो स्पंज आयरन की कीमतों में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और पिछले एक हफ्ते में 500 रुपये प्रति टन से ज्यादा की इसमें बढ़त देखने को मिली है। और अब चूंकि बारिश के बाद कंस्ट्रक्शन सीजन बढ़ता है तो स्टील डिमांड भी बढ़ती हुई दिखेगी। तो इस वजह से सेक्टर्स को लगता है टाटा स्पंज में आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आपको 619 के आसपास एक ट्रेड करें, 635 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें, 611 पे स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। एपटेक होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। अच्छी तेजी यहां से देखने को मिल सकती है। एजुकेशन स्पेस के ऊपर मेरे सेक्टर्स की नजर है, और आप देखिए एजुकेशन पॉलिसी का अभी भी बाजार को इंतजार है, और वो पॉलिसी अब आने वाले समय में देखने को मिलेगी कैबिनेट के द्वारा। तो ये वो स्टॉक है जो इस सेक्टर में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। और राकेश झुंझुनवाल ने जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में यहां पर हिस्सेदारी बढ़ाई है, शेयर ने नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर को छूने के बाद थोड़ा सा सुस्त होता हुआ दिख रहा है। बाजार की चाल के साथ वापस अच्छी तेजी दिखा सकता है, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं।
हैं। बाजार मानकर चल रहा है कि चाइना की सब्सिडी से रिलेटेड कुछ बड़े डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे और इसीलिए यहाँ पर देखिए काफी दिनों में एक रेंज में बिताने के बाद अब ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है। 135 का भाव आज भी देखे जा सकता है, 125 के आसपास स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। नीरज, आपकी नजर कहां पर है? आपका मिस्टर डिपेंडेबल बताइए। बिल्कुल इसी एजुकेशन सेक्टर पे मेरा ही फोकस और NIIT को सेक्टर्स ने चुना है। हमें ये खबर मिल रही है कि अर्ली नेक्स्ट वीक जो कैबिनेट होने वाली है उसमें एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है और ये पॉलिसी एजुकेशन सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट और जो इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां जैसे NIIT लीडर है, तमाम सारे जो इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, IIMs के साथ इनके टाई अप हैं, वो बड़ा बूस्ट मिलेगा क्योंकि सरकार का फोकस भी है कि IT क्लासरूम चलें और ई-लर्निंग पे ज्यादा फोकस हो जिससे कि वाइड स्प्रेड हो और एक सिमिलैरिटी हो पूरे कंट्री वाइड। तो सेक्टर सोचता है कि NIT जैसे प्लेयर्स जो ऑलरेडी इस दिशा में पहले से काम कर रहे हैं, बहुत स्टैब्लिश हैं, नए सेंटर्स इनके, उनको एक बड़ा फायदा यहाँ से हो सकता है। तो NIT से शेयर्स में फोकस करना चाहिए और जैसे आपने देखा होगा एपटेक जो भी इसी सेगमेंट की कंपनी है उसमें कितनी जबरदस्त रैली देखने को मिली जब भी इन्होंने स्टेक बढ़ाया राकेश वाला उसके बाद से। हमें लगता है NIT जो नेक्स्ट स्टॉक होगा फोकस में 105 का लक्ष्य रखना चाहिए, 92 के आसपास स्टॉक लॉस। चलिए, तो मेटल कंपनियों पर नजर रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पर नजर रखिए और नजर होनी चाहिए एजुकेशन कंपनियों पर भी। ये है बात अब तक की जो हमने की, लेकिन बाकी के बचे हुए 4 शेयर कौन से हैं, कौन सा सेक्टर उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा, उस पर आप रखिएगा नजर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फ्री हिट भी बताएंगे और आज का पिंच हिटर स्टॉक की। है आपका एक बार फिर से और जल्दी से मेरी टीम में नजर डालिए। एक यहाँ पे शॉर्ट आइडिया है, जो आइडिया सेलुलर है वहाँ पे बिकवाली करें, लेकिन गुजरात सिंधी, बायोकॉन, जे कुमार इंफ्रा, टाटा स्पॉन्ज और NIIT इन सब में खरीदारी की सलाह होगी। हेमंत की टीम में नजर डालिए। मेटल सेगमेंट फोकस में है क्योंकि जिस तरह से RBI ने एक्शन लिया तो उसका फायदा होगा। भूषण स्टील, वीजा स्टील, उत्तम गैल्वा, वहीं PNB गिल्ड्स, बॉन्ड मार्केट में चेंजेस आए, LIC हाउसिंग फाइनेंस और यहाँ पे भी एक एजुकेशन शेयर है एपटेक जहाँ खरीदारी सलाह है। मेरी टीम का अगला शेयर होगा इंडिया सीमेंट और लगातार सेलेक्टर्स इस स्टॉक पे आपको खरीदारी सलाह दे रहे हैं। अब लेटेस्ट जो है आंकड़ा आ रहा है कि इसमें FIIs भी बहुत ज्यादा बुलिश हो रहे हैं। 137 के भाव पे किंगडम ऑफ मॉरिशस होल्डिंग ने काफी बड़ी मात्रा में ये शेयर्स खरीदे हैं। जब से इसके नतीजे आए, प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ा है क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट गिरी है, वहां से इसकी री रेटिंग हुई है और अब माना जा रहा है कि आगे आने वाले जो पूरा सीजन होता है साल का, वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती, खासतौर पे साउथ में बहुत ज्यादा, जहां एक नई कैपिटल बन रही है अमरावती, जो आंध्रा की नई कैपिटल होगी, उन सब के चलते स्टील की डिमांड, सीमेंट और स्टील दोनों की डिमांड बहुत ज्यादा सर्ज होने वाली है। इसीलिए सेक्टर सोचता है कि इंडिया सीमेंट को खरीदारी करे। 155 का लक्ष्य होगा, 140 पे स्टॉप लॉस। आज वीकेंड है तो मैं सोचा कि 2 ऐसे शेयर एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए उतारने चाहिए, तो इसीलिए मेरे जो 2 अगले शेयर हैं मिडिल ऑर्डर के, वो एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं। आपको तो वैसे PVR सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स को लगता है अब इरोस भी एक कैचअप दिखा सकता है। इस स्टॉक पर आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए, रिलायंस जियो के साथ इन्होंने एक करार भी किया है जो कल शाम को जिसका अनाउंसमेंट होता हुआ दिखा था कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं रिलायंस जियो के साथ ही इरोस के अलावा मुक्ता आर्ट्स पर भी रखिए नजर। यहां पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशंस में। गोरेगांव में इन्होंने नई स्क्रीन खोली है और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो भी काफी पॉजिटिव है। मैनेजमेंट कह रहा है कि 100 नई स्क्रीन खोलेंगे, यानी पिक्चर दिखाने के लिए 100 नई स्क्रीन लगेंगी इस फाइनेंशियल ईयर में। साथ ही मैनेजमेंट ये भी कह रहे हैं कि इस साल के अंत तक कंपनी घाटे से मुनाफे में आ जाएगी। जनरली बाजार खुश होता है जब कंपनी टर्न अराउंड होती है और ये कंपनी अब टर्न अराउंड होने के लिए बिल्कुल खड़ी हुई है, अगर आप मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास करें, उनकी बात को माने तो। बहरहाल तेजी देखने को मिलेगी दोनों ही स्टॉक्स में। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन शुक्रवार भी है आज, तो वीकेंड पर जनरली हम देखते हैं इस तरह के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। नीरज, बिल्कुल, एंटरटेनमेंट वैसे भी बड़ा फोकस में इस समय, बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में आ रही है। देखिए, रुस्तम ने 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस 3-4 ट्रेडिंग दिनों में ही कर लिया था। चलिए, मेरा अगला स्टॉक होगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और यहाँ खरीदारी करिए। नतीजों के बाद सिलेक्टर्स ने पहली बार स्टॉक को रिकमेंड किया था और वहां से एक बड़ी रैली इसने दिखाई, 260 तक पहुंच गया है क्योंकि नतीजे बहुत अच्छे थे और वो एक टर्न राउंड की पूरी स्टोरी दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से नतीजे पेश किए गए, मार्जिन में बहुत शानदार इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो सेलेक्टर्स को लगता है कि इसमें और खरीदारी करनी चाहिए। बेसिक इनका काम क्या है, एडवाइजरी रोल में है और बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एडवाइजरी करते हैं डिफेंस के लिए और ऑयल सेगमेंट के लिए। आपको याद होगा एक महा रिफाइनरी लगने वाली है महाराष्ट्र में,
बहुत बड़ी रिफाइनरी, उसके लिए भी कंसल्टेशन का काम EIL ही करेगा। इसलिए सेक्टर्स को लगता है पूरी रीरेटिंग का केस है। 273 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 257 पे स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है फ्री हिट शेयर का। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे आज फिर से। देखिए पिछले 2 दिनों से भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। CNC कंस्ट्रक्शन के ऊपर में इस सेक्टर्स की नजर है, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से नीति आयोग के साथ एक मुलाकात करी, बैठक करी, और उस बैठक में जो आउटकम निकल कर आया वो काफी पॉजिटिव है, और जिसके चलते आप देखिए हर रोज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां खुश हो रही हैं, तेजी देखने को मिल रही है। और बैठक का आउटकम ये निकल कर आया कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं जिनको सरकार का अभी बकाया मिलना है, और वो बकाया इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मामला आर्बिट्रेशन में अटका हुआ है। तो पहली बात तो सरकार ने ये मन बनाया कि आर्बिट्रेशन में वो नहीं जाएंगे, और दूसरी बात सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा पैसा जो इनका अटका हुआ है वो इनको वापस दे दिया जाए, ताकि ये अब नए प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये एक अच्छी बात है। अब सरकार खुद मन बना रही है कि बचा हुआ बकाया पैसा इन्हें मिले। तो CNC कंस्ट्रक्शन जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। कई अलग अलग तरह के आंकड़े और आकलन आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पुराने अटके हुए करीब 30,000 करोड़ रुपए हैं सरकार के पास, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को अभी मिलना बाकी है। तो वो पैसा अगर मिलना शुरू होगा तो यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। पिटे हुए स्टॉक्स हैं, अब तक अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस छोड़ दें तो CNC ने तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है इसलिए इसको फ्री हिट का दर्जा देना सही है। 17 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें। 15-25 का एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आपको जरूर रखना चाहिए। नीरज, आपका फ्री हिट शेयर बताइए। देखिए, अगला स्टॉक मेरा होगा VIP इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे खरीदारी करके चलें। 2-3 वजह हैं जिसकी सेलेक्टर्स ने चुना है। क्रूड ऑयल की जो कीमतें अब फिर से कम होने लगी, जैसे कि हमने आपको कई बार ये भी बताया कि जो बैठक होने वाली OPEC की, उसमें कोई फर्म फैसला हो पाए इसको लेकर के सीरियस डाउट हो गए, क्योंकि जो सऊदी अरब है वो इस बात के लिए बहुत एग्री होगा कि वो रैंप अप प्रोडक्शन कर रहा है। तो वहां पे एक डिस्प्यूट की वजह से क्रूड ऑयल सबड्यूड बना हुआ है। दूसरा, जो PVC जिनका रॉ मटेरियल है जिससे इनका प्रोडक्ट बनता है, उसकी कीमतों में सिग्निफिकेंटली गिरावट देखने को मिली, और वो सस्टेन्ड बेसिस पे गिरावट है। सेक्टर्स को लगता है कि इससे और इंप्रूवमेंट होगा। तीसरा रीजन है कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो इस तरीके की जो कंज्यूमर चीजें हैं उनकी डिमांड अचानक से बढ़ जाती है, खरीदारी बहुत देखने को मिलती है, इसलिए VIP इसलिए फोकस में रहेगा। और साथ ही जो इन्होंने Q1 के नतीजे पेश किए हैं वो दोनों ही फ्रंट पे मुनाफे और रेवेन्यू पे बढ़ते हुए दिखे। सेक्टर्स को लगता है ये स्टॉक रडार पर रखना चाहिए, और आज खरीदारी करनी चाहिए। 150 का लक्ष्य होगा और 129 पे स्टॉप लॉस। IRB इंफ्रा, नीरज, ये एक और ऐसा स्टॉक है जो आपका पिंच हिटर है, जो मेरा पिंच हिटर है, यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ पैक अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। पिटे हुए स्टॉक्स के इस समय देखिए चलने के दिन आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जब दिग्गज कंसोलिडेट कर रहे हैं तो छोटे छोटे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। और खबर वही जो PMO ने मीटिंग बुलाकर नीति आयोग से कहा है। और अब आप देखिए नीरज, आप कह रहे थे कि कैबिनेट में आने वाले दिनों में एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर फैसला हो सकता है। ये एक और ऐसा कैबिनेट नोट है जो तैयार हो रहा है, जिसको कैबिनेट जल्दी मंजूरी देगा। तो यहां पर भी नजर होनी चाहिए। ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। लेकिन आपका पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है नीरज? ये तो एजुकेशन पॉलिसी फोकस करें, क्योंकि हमें ये पता लग रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत की जो कैबिनेट होगी उसमें ये फैसला आ सकता है। इसलिए एडुकॉम अगला शेयर होगा, और सेक्टर्स को इसमें भी लगता है कि अच्छी खासी एक रैली बनेगी, क्योंकि ये सारे वो स्टॉक हैं जो ये सेक्टर बहुत ज्यादा रनअप में नहीं आया। अब जो चेंजेस होने वाले हैं उसमें E-गवर्नेंस, एजुकेशन, क्लासरूम, इन सब पे फोकस होगा। तो सेक्टर्स लगता है कि जो कंपनियां इस क्षेत्र में पहले से काम करी, चाहे एपटेक हो, NIIT हो, एडुकॉम हो, इनको बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का पूरा फोकस IT एनेबल्ड सोसाइटी बनाने का है, और उसमें इन सब चीजों को काम दें। क्योंकि एजुकेशन में जो दूर दराज के इलाके हैं उन तक रादर दिल्ली से कोई टीचर वहां जाके पढ़ाए, क्लासरूम के जरिए वहां पढ़ाना संभव है, इसलिए इनको फोकस किया जाना चाहिए। साथ ही इस कंपनी स्पेसिफिक को आप देखें तो इन्होंने अपना डेट कम करने के लिए, अपने आप को लाइट करने के लिए बहुत कोशिश की है। विद्या मंदिर क्लासेस पूरी तरीके से बेच दिया, कई सारे प्लॉट्स बेचे हैं। तो जो कंपनी कोशिश कर रही है, जो सरकार की तरफ से ऐलान आने वाले हैं, उन दोनों को मिला के एडुकॉम के लिए एक अच्छा माहौल रहेगा। खरीदारी सलाह होगी, 15 रुपए का लक्ष्य रखें, 12.50 पे। चलिए, तो एजुकेशन स्पेस पर है नीरज की नजर। इसके अलावा एक वो कौन सा स्टॉक है जो नीरज की टीम में मुझे पसंद है, मेरी टीम में नीरज को पसंद है, यानी कैप्टन चॉइस कौन सा है, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद, और एक क्विक रिकैप भी देंगे। दोनों ही टीम आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
स्वागत है आपका एक बार फिर से। जल्दी से मेरी टीम पे नजर डालते हैं। हेमंत, एक यहाँ पे एक दुकाली वाला खिलाड़ी है, कौन सा पसंद है आपको? नहीं, बल्लेबाज के साथ ही जाएंगे और जाएंगे वीआईपी के साथ। बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी वाला स्टॉक है और देखिए पिछले कुछ दिनों से उनके शेयरों में क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इसमें भी हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में तेजी बनती हुई, और आज जो आप 150 के टारगेट दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल हो सकते हैं और ये नया 52 वीक हाई भी होगा इस स्टॉक के लिए। इसके अलावा मैं देख रहा था जिस तरह से 7th पे कमीशन की जो पैसा लोगों को मिलेगा, मिलिट्री वाले लोगों को भी मिलेगा, मिलिट्री कैंटीन में काफी बड़ा बिक्री करती है ये कंपनी, तो यहां पर होनी चाहिए नजर। और मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए आपको एक स्टॉक सबसे अच्छा कौन सा लगता है? देखिए, इंफ्रा सेक्टर फोकस करेगा तो वहाँ की जो लीडिंग कंपनी है IRB इंफ्रा, उसके साथ जाएंगे और सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी तेजी बन सकती है। जो आप लक्ष्य दे रहे हैं 245 का, वो आसानी से मुझे लगता है आज इंट्राडे में अचीव होगा। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। जे कुमार इंफ्रा, एक बड़ा ऑर्डर मिला इसलिए खरीदारी। बायोकॉन की एक दवा को यूरोपियन यूनियन समीक्षा करी इसलिए खरीदारी। गुजरात सिद्धि में इक्विटी कन्वर्जन के लिए मंजूरी मांगी है। आइडिया, एक कंपटीशन आने वाला जिससे दबाव रहेगा। टाटा स्पॉन्ज, कीमत बढ़ी स्पॉन्ज की। NIT और एडुकॉम, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी नेक्स्ट वीक आने वाली तो हमें लगता है इस वजह से तेजी रहेगी। इंडिया सीमेंट, FIIs की बाइंग देखने को मिले और EIL नतीजों के बाद से पूरी तरीके से रीरेट हुआ है। VIP में खरीदारी करके चलिए क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसको तेजी देने के लिए। मेरी टीम पर नजर डालिए। 10 के 10 बल्लेबाज हैं। पिटे हुए मेटल स्टॉक्स के ऊपर नजर इसलिए है क्योंकि RBI के जो नए नियम उन्होंने ऐलान किया है, बल्कि पुराने नियम का क्लैरिफिकेशन दिया है, वो काफी पॉजिटिव है इन कंपनियों के लिए। आप देखिए भूषण स्टील, वीजा स्टील, उत्तम गैल्बा पर रखिए नजर। जाते जाते डॉक्टर राजन जो गिफ्ट दे रहे हैं बॉन्ड मार्केट को, उससे आज बॉन्ड मार्केट उत्साहित होने वाला है। PNB गिल्ड्स जो इस कारोबार में कामकाज करती है, इस पर रखिए नजर। LIC हाउसिंग फाइनेंस जो NCDs के जरिए बड़ा पैसा जुटाने वाला है, इस पर रखिए नजर। और नजर होनी चाहिए एजुकेशन स्पेस पर भी। एपटेक, दिग्गज स्टॉक हमारे सेक्टर्स ने टीम में शामिल किया है। इरॉस इंटरनेशनल और मुक्ता आर्ट्स को भी फायदा मिलेगा अलग अलग खबरों का। फ्री हिट का दर्जा CNC कंस्ट्रक्शन को, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आज अच्छा प्रदर्शन फिर से दिखाएगा तीसरे दिन लगातार, तो IRB इंफ्रा को भी हमने टीम में शामिल किया है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ आज जुड़ने वाला है जो बनाएगा हफ्ते के आखिरी दिन सीरीज के पहले दिन आपकी ट्रेडिंग रणनीति।